देश में हो रही रेप की घटनाओं को लेकर एसआईओ और डॉक्टर सोशल फाउंडेशन का विरोध प्रदर्शन, महायुति की मुमरा की महिला नेताएं भी पहुंची। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 22 अगस्त को मुमरा पुलिस स्टेशन से सटे हुए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चौक पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की महिला विंग और डॉक्टर्स सोशल फाउंडेशन इनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन, निषेध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जो देश भर में हो रही रेप की घटनाओं के खिलाफ था। बदलापुर की बच्चियों का मामला हो, कोलकाता की डॉक्टर्स का रेप हो, तो इन सब घटनाओं को लेकर यह निषेध प्रदर्शन था, जिसमें एक दिन पहले निकाले गए कैंडल मार्च को भी निशाना बनाया गया। साथ ही यहां पर पहुंची थी महायुति शिवसेना शिंदे गुट की महिला नेता अनीता कीने और अन्य एक अजित पवार गुट की महिला नेता पहुंची हुई थी। तो एसआईओ का प्लेटफॉर्म, डॉक्टर सोशल फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म और महायुति की महिला नेताओं की हाजिरी रेप की घटनाओं पर निषेध प्रदर्शन के दौरान। अंदर भी काम करें, बाहर कैंडल मार्च लेकर चलेंगे, घर के अंधेरे, अंदर के अंधेरों का क्या होगा? मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात? एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का, 96% कितना परसेंट 96% ऑफ द रेप, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट, बच्ची का या औरत का कोई जानने पहचानने वाला बड़ा क्लोज, बड़ा भरोसेमंद मर्द ही होता है जो ये कुकर्म करता है। तो सिर्फ कैंडल मार्च लेके नहीं चलेगा, घर के अंदर कैंडल जलाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे भाइयों के, हमारे वालिद के, हमारे बेटों के ज़हनों में औरतों की रिस्पेक्ट, औरतों का मकाम पैदा करने की जरूरत है हमारी। और ऐसी जगह पर अगर एक डॉक्टर सेफ नहीं रहेगी तो फिर कौन सी जगह है जहाँ पर वो जाए? हमेशा नारियों की गलती बताई जाती है। विक्टिम ब्लेमिंग एक बहुत पुराना और एक बहुत कॉमन तरीका हो चुका है इस देश में। हम देखते हैं कि जो मेन होते हैं, जो ये सारी चीज़ें करते हैं, उन लोग के साथ पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट करती रहती है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है जो कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं। और एक इंसिडेंट के बाद में फौरन बहुत ही करीब में, मुमरा से बहुत करीब बदलापुर में एक इंसिडेंट हुआ। आप सब उस बात को जानते हैं। 2 छोटी बच्चियाँ थी, स्कूल के स्वीपर ने उन लोगों के साथ में गलत काम किया। आज मॉर्निंग की रिपोर्ट मिली है कि एक बच्ची उसमें से नहीं जिंदा रही है। बहुत दुखद खबर है ये, और हम सब के दिलों पर बहुत गहरा असर किया इन तमाम चीज़ों ने। और ये एक ऐसी बात है कि हर एक घर की बच्ची, मैंने अपने खुद स्टाफ में ये चीज़ नोटिस करी, मैंने खुद ही अपनी अम्मी में ये तब्दीली नोटिस करी कि वो मुझे फ़ोन करके बार बार पूछ रही है कि कहाँ पहुँची हो, कब तक आओगी, कोई साथ में है या नहीं। और मुझे लगता है मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जिसने ये तब्दीली और ये चेंज नोटिस किया है समाज में, बल्कि मेरी सारी बहनें ये बात कहेंगी कि अब उनकी अम्मियों ने ज़्यादा फ़ोन करना शुरू कर दिया है। उनकी अब्बू अब ज़्यादा फिक्रमंद हो गए हैं, वो ज़्यादा परेशान रहने लगे, वो डरते हैं कि बच्ची सेफली घर पर पहुँचेगी या नहीं, उसके साथ में कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि वर्क प्लेस तो इंसान की सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस होती है। आई एम ए डॉक्टर माई सेल्फ। और ये चीज़ें जो अब हो रही है, ये एक हमें बताती है कि हम कहाँ डेवलपिंग कंट्री से डेवलपमेंट कंट्री बनना चाहते थे, और हम और हमारा पूरा देश और हमारी पूरी समाज कहीं ना कहीं नीचे और गिरावट में ही जाते चले जा रहे हैं। ये जो दरिंदगी देखने को मिली है, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर की कंडीशन क्या थी, जिस तरीके से उनके पैर मिले थे, हम वो भी जानते हैं। तो इतना सीवियर कंडीशन के अंदर एक डॉक्टर उस एरिया के अंदर मिलती है जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए नैप लेने के लिए गई थी। ये सीवियर कंडीशन क्यों हुई, कैसे हुई, और कितनी बुरी हालत हुई होगी लोगों की। हम इन तमाम चीज़ों को कंडेम करते हैं, और ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है कि ये दरिंदगी इसीलिए हो रही है क्योंकि लोगों की मोरल वैल्यूज़ गिरती चली जा रही है। पब्लिक अपने मोरल चेंज के ऊपर काम नहीं कर रही है। कौन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इंटरफेथ रिलेशनशिप्स इतने मतलब ये तो नहीं, लेकिन एक चीज़ होती चली जा रही है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं कर रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहना चाह रही थी, वो इतने ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को कंडेम करते हैं और चाहते हैं कि समाज बदले, मोरल वैल्यूज़ बढ़े, तभी ये सारी चीज़ें बंद होंगी। थैंक यू सो मच।
सीनियर देश में हालात बने हुए हैं, कोई भी सेफ नहीं है। मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि रेप करने वाला आदमी ना बच्चा देख रहा है, ना बूढ़ा देख रहा है, ना कुछ भी नहीं देख रहा है। इस तरीके की मानसिकता हो गई है। पकड़ो मैडम, पकड़ो। यस। देखिए आज डॉक्टर्स और जीआईओ और ये जो संस्था है उनको आज हम सपोर्ट करने आए हैं। एक नॉर्मल लेडी आज जो देश में चल रहा है, जो हमारे महाराष्ट्र में हमारे इलाके में जो हो रहा है उसका हम निषेध करते हैं। और आज डॉक्टर्स ने जो यहाँ पे आंदोलन किया है उसको हम सपोर्ट करने आए हैं। जाहिर सी बात है कि इनके जो भी डिमांड्स है वो हमने यहाँ पे खड़े रह के सुने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो अहम बात है वो हमको हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। इन्होंने जो बोला है कि हमको मॉरल चेंज आना ज़रूरी है। हर इंसान में, हर वो चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो, हमारे घर से ही हमको ऐसा क्यों लगता है कि बाजू का ही बच्चा अच्छा रहे। हमको हमारे घर से ही ये सब बातें बतानी चाहिए। हमको अभी ये भी डर लगेगा बच्चों को कि आगे चल के मेडिकल में एडमिशन लेना है, स्कूलों में कितना बच्चे सेफ जाएंगे। मेरी और एक सरकार से हमारे मैं डिमांड करूंगी कि जितने भी स्कूल्स है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहाँ पे ये जो आया होती है वो लेडी होनी चाहिए। वो लेडी वो बहुत अहम बात है। इसको हम ज़्यादा प्रेशराइज करके की कुठल्याही लहान मुलांच्या ज्या काही गरजा असतील त्यासाठी एक जेंट्स नसून एक महिला सेविका असावी अशी आम्ही डिमांड करू। थैंक यू मैडम। मैडम माइक दीजिए। आप भी पार्ट है आज इस, अभी आप भी पार्ट है। फ्रेम सबके समान, क्या बताएंगे आप प्रोटेस्ट के बारे में? प्रोटेस्ट के बारे में जैसे हम सारी चीज़ें तो हमने बता दी है, डिमांड करते हैं। मैडम ने भी जो बोला कि जो बदलापुर में भी हुआ उसमें लेडीज़ बच्चियों की टॉयलेट में जेंट्स मेड का क्या काम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ध्यान देना चाहिए। और हुकूमत से भी हम अपील करते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए और मेजर्स लें। और उससे ज़्यादा हम हुकूमत से तो अपील करते हैं, हम नॉर्मल मर्दों से अपील करते हैं कि अपनी सोच बदलें। अभी हम यही काम कर रहे थे, वहाँ से एक मर्द अभी रिमार्क पास करके चला गया कि घर पे जाओ, खाना पकाओ और सो जाओ। ये क्या करते बैठी? तो हम इसलिए नहीं आए थे यहाँ पर, हम इसलिए यहाँ नहीं आए थे कि हमको वो ऐसा बोलकर चला जाए। हम प्रोटेस्ट रजिस्टर करने आए थे, साइलेंट प्रोटेस्ट। सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द मेन व्हिच मस्ट चेंज इन इंडिया। ओके शर्मिला।